नमस्कार मित्रों, आगामी 31 मई 2025 को सुबह 11:42 के आसपास शुक्रदेव जो शुक्र ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और काफी लंबे समय के बाद वो अपनी उच्च अवस्था को छोड़कर अर्थात मीन राशि से निकलकर और मंगल की राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर उनका जो गोचर है वो 29 जून तक चलेगा। 29 जून को वो फिर अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं विशेषता कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का ये राशि परिवर्तन उसकी जानकारी दूंगा। बाकी की जो राशि है उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी पेज पर अपलोड की जाएगी। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर शुक्र की स्थिति देखें तो जो शुक्र होते हैं वो आपके लिए भौतिक सुख साधन जो 4th हाउस होता है जहां वृषभ राशि बनती है जिसमें 29 जून को प्रवेश होगा आपके और वहां पर मालव्य महापुरुष राजयोग 29 जून से बनेगा। आपके लिए बहुत शुभ स्थिति हो जाएगी। लेकिन अभी 3rd हाउस में आपके गोचर करेंगे मेष राशि में, तो 4th हाउस के स्वामी होते हैं भौतिक सुख साधन के और साथ ही आपके भाग्य के स्वामी होते हैं जहां तुला राशि बनती है। तो भाग्येश और चतुर्थेश अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस जो होता है वो यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास का भाव होता है। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, साथ ही दैत्यों के गुरु होते हैं, लेकिन शुभ ग्रह हैं। हमारे जीवन में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक सुख साधन की जितने भी एंटरटेनमेंट की जो सुविधाएं हैं, साधन है, वो सब शुक्र के अधीन होता है। लग्जरी लाइफ हमारी किस तरीके की रहेगी उसका भी जो आधार है वो शुक्र से ही देखा जाता है कि क्या स्थिति जन्म कुंडली में है। मित्रों, शुक्र देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए जब 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि एक तो वो 4th हाउस जो आपका भौतिक सुख साधन होता है, साथ ही जो वृषभ राशि होती है उससे वो द्विद्वादश का योग बनाएंगे, अर्थात ठीक 12वीं राशि में रहेंगे वृषभ राशि से मेष राशि में। और वहीं जो इनकी सप्तम दृष्टि जो सीधी पड़ने वाली वो बहुत ही शुभ रहेगी आपके लिए, वो होगी भाग्य स्थान पर और स्वयं की राशि तुला पर। तो अब शुक्र यहाँ भाग्येश और चतुर्थेश होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो 3rd हाउस में शुक्र जैसे शुभ ग्रह की स्थिति काफी बेटर है आपके लिए। यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे, मित्रों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ ही पड़ोसियों से भी आपके संबंध सुधरेंगे, यात्राएं करने का आपका मौका मिल सकता है। साथ ही जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स का जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काम के संबंध में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यात्राओं को करने की, जिससे अपने बिजनेस को वो बढ़ा पाएंगे। साथ ही उनको लाभ भी होगा आर्थिक, और नई नई चीजों को सीखने का भी ये शुक्र आपको अवसर देने वाले हैं। शुक्र 3रे भाव में बैठ रहे हैं और यहाँ पर वो 4th हाउस के भी स्वामी हैं और 4th हाउस के स्वामी होकर अपने से द्विद्वादश का योग बनाकर और 3rd हाउस में जब वो गोचर करेंगे तो 3rd हाउस जैसा मैंने बताया पराक्रम भाव होता है, कितना हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ है, हमारा विल पावर जो है। यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह का बैठना और चतुर्थेश होकर, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि जो आपका इंटरेस्ट होगा अब वो 31 मई से और 29 जून के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करने को लेकर, नई प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर, या किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर नई खरीदने के लिए, मकान या जो आपके कोई इंस्टीट्यूट है जैसे या कोई दुकान वगैरह आपकी है उसको रेनोवेट कराने की, नई नई चीजें सुख सुविधाओं को लेने की, खरीदने की आपकी प्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और यहाँ पर आप जितना एफर्ट करेंगे अपनी भौतिक सुख साधन को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भूमि भवन हो, चाहे कोई नया वाहन हो, जैसे कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं, पहले से है कोई एक और खरीदना चाहते हैं, या पुराना बेचकर नया खरीदना चाहते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, और चाहे कोई आपका बिजनेस संबंधित कोई कमर्शियल व्हीकल हो, तो ये सब जो चीजें हैं ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं प्राप्त कराने में मदद करेंगे। और खास तौर पर उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी जिनके लिए बाय बर्थ जन्म कुंडली में यह गोचरवश स्थिति बन रही होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। और यहाँ पर जो भाग्य स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर जो भी कुंभ राशि के जातक, अब यहाँ पर आपको 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य में आपको रुकावट भी देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्र का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ से और पॉजिटिव की ओर जा रहा है क्योंकि अब वो अपनी राशि की ओर बढ़ रहा है और 29 जून को आपके 4th हाउस में जब आएंगे तो मालव्य महापुरुष राजयोग बन जाएगा। तो बेटर स्थिति तो है, लेकिन 7.5 का एक प्रभाव जो ओवरऑल बन रहा है, लग्नस्थ राहु आपके हैं, अभी 7 जून से मंगल केतु का अंगारक दोष आपके 7th भाव में बनेगा। तो ये भी चीजें हैं एक नेगेटिव पॉइंट जो आपको शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने में समस्याओं को जन्म देगा। तो आप फिलहाल अभी शुक्र को समझते हुए चलिए। तो यहाँ पर जो भाग्य स्थान पर जो दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, तो जो भी लोग फिल्म एक्टिंग वगैरह सीखना चाहते हैं या कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं फिल्म लाइन से, एक्टिंग से, सिंगिंग से। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसा मैंने पहले ही बताया, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग या टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपका काम है, ड्राई फ्रूट्स का आप काम करते हैं, होटल चेन रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, बार लीकर का आपका कोई काम है, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पर आपको इन कामों की वजह से यात्राओं करने का अवसर मिलेगा। अपनी जो भी चीजें हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कोई अपना जैसे अगर आप जॉब भी करते हैं इन सेक्टर्स में, तो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। क्योंकि स्वयं अपनी भाग्य स्थान पर और स्वयं की राशि को देखना भाग्य के बल को बहुत ही बढ़ा देगा। पिता के साथ भी आपके कहीं ना कहीं संबंध मधुर होने लगेंगे और पिता की ओर से भी कोई आपको अच्छा आर्थिक लाभ संभव होगा। उनका स्वास्थ्य भी बेटर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा शुक्र की दृष्टि की वजह से। और यहाँ पर आपको यह भी देखना है कि जब शुक्र की भाग्य स्थान पर दृष्टि है, स्वयं की राशि पर है, तो चूंकि शुक्र भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह होते हैं, ये जितना भी हमारे जीवन में लग्जरी है या जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि भौतिक सुख साधन, जितनी भी माया है, सब शुक्र के अधीन है। जितना भी एंटरटेनमेंट के साधन है वो सब शुक्र के अधीन है। थोड़ा बहुत धर्म कर्म से भी आपका मन हटेगा, लेकिन उसमें अच्छी बात क्या है कि चूंकि राहु की ऑलरेडी आपके लग्न में बैठ के 9वें भाव पर 9वीं दृष्टि है, शुक्र की 31 मई से और 29 जून तक दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा बहुत आपका मन धर्म कर्म से तो हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 7.5 भी चल रही, तो 7.5 में चूंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति को थोड़ी बहुत समस्या आती है, चाहे 7.5 हो ढैया, तो सबसे पहले उसका मन जो है या उसकी जो आस्था है वो भगवान से हट जाती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि इतना धर्म कर्म करके, इतनी अच्छी चीजें करके भी अगर मुझे फल नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं ये सब। तो आपको ऐसा नहीं करना है, भक्ति में अपना मन लगाना है। जो भी आपके इष्ट देव है, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवताओं को, उनकी पूजा उपासना आप लगातार करते रहिएगा। यहाँ पर आपको बृहस्पति का बल लगातार मिलेगा, क्योंकि 5वें भाव में बैठ के बृहस्पति की शुभ दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो राहु और शुक्र का जो आपके मन को भटकाव होगा धर्म कर्म से, बृहस्पति उसमें आपको जोड़े रखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मन आपका हटेगा धर्म कर्म से, ये आपको पहले बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ओवरऑल निष्कर्ष निकाला जाए, तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए काफी पॉजिटिव है। काम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपकी नई नई चीजों को आपको सीखने का ये अवसर देगा, आर्थिक लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ विल पावर को ये बूस्ट करने का काम करेगा, जो 7.5 वगैरह की वजह से थोड़ा डाउन चल रही है। थोड़ा आपका डेली रूटीन वगैरह भी ये बेटर करने का काम करेगा। तो मित्रों, कुंभ राशि पर कैसा रहेगा शुक्र का यह राशि परिवर्तन, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जितना भी आप लोग अनैतिक कृत्यों से दूर रहेंगे, अनैतिक संबंधों से दूर रहेंगे, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का अगर आपको गलत चीजों का एडिक्शन है, उसको आप त्याग दीजिए, तो ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और अभी 29 जून के बाद से और बेटर हो जाएगा, जब 4th हाउस में आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग के साथ यहाँ वृषभ राशि में जब वो बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो जो भी चीजें हैं अनैतिक, उनको दूर रखिए, खुद से अपना एक रूटीन तय करिए, सुबह जल्दी सोकर उठिए, रात को जल्दी सोइए, तो आपका स्वास्थ्य भी बेटर रहेगा और काम पर फोकस भी आप कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी कि शुक्र का मंत्र होता है ओम शुं शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं शुक्रवार को। माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए, उनके चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक हर शुक्रवार को जलाकर, वैसे तो रोज जलाना चाहिए, लेकिन स्पेशली माफ कीजिएगा, विशेषता आप लोगों को शुक्रवार को जरूर ये काम करना चाहिए कि उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाइए। साथ ही
एक छोटे से रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और गुलाब का फूल या गुलाब की माला भी उनको अर्पित कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी की जो राशियां उस पर शुक्र का क्या राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।